किसी ने क्या खूब अंतर बताया है टाइम और पैसे के बीच में। हमें हमेशा ये पता होता है कि हमने कितने पैसे बचा कर रखे हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता होता कि हमने कितना टाइम बचा कर रखा है, चाहे हम 25 के हों चाहे हम 90 के हों। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के फिफ्थ स्टेप के बारे में बताऊंगा, जो कि है 4D सिस्टम। ये बहुत ही आसान है। 4D का मतलब होता है डू इट, डिलीट इट, डिले इट और डेलीगेट इट। तो आइए एक एक करके इन सारे डीज के बारे में जानते हैं। 4D सिस्टम में जो पहला डी आता है उसे हम डू इट कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसका मतलब है काम को तुरंत शुरू करना, तुरंत खत्म कर देना। हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि ये करने में बहुत टाइम लेंगे, लेकिन ये हमें गौर फरमाना है कि ये काम मिनटों में ख़त्म हो सकते हैं, बट हम अपनी सोच के चलते और अपने आलस के चलते इन्हें टालते रहते हैं, जिससे कि हमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हमारा स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिससे कि हमारी हेल्थ खराब हो सकती है और कभी कभी हमें दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों या हमारे सीनियर्स हों। तो हमें इन कामों को टालना नहीं है, इन कामों को तुरंत शुरू करना है और तुरंत ख़त्म कर देना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे काम ख़त्म करने में बस मिनटों का टाइम लगता है। तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लें तो ऐसे काम है बिल्स का पेमेंट, बिल्स को पे करना, बाइक की सर्विसिंग, फ़ोन से टेम्पररी फाइल्स हटाना और फ़ोन का बैकअप लेना। और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ऐसे काम है इम्पॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेना, अगेन पीसी या लैपटॉप से अनवांटेड फाइल्स हटाना और इम्पॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेना, जैसे कि मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट मेल्स और कॉल्स का जवाब देना। और अगर आप टूर पे जाते हो, अगर आप टूर करते हो तो टूर की टिकट्स बुक करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टूर्स की टिकट को टालते रहते हैं और लास्ट में जाकर देखते हैं या तो रेट्स हाई हो गए हैं या तो टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है। 4D सिस्टम में जो दूसरा डी है उसे हम डिले इट कहते हैं। ये ऐसे काम है जिन्हें हमें करना तो है, पर अगर हम उन्हें कुछ घंटों के लिए टाल दें, कुछ घंटों के बाद करें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और हम अपने दूसरे ज़रूरी काम टाइम पर फिनिश कर सकते हैं और हमें कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो पर्सनल लाइफ से अगर हम ऐसे कामों की बात करें तो ऐसे काम हैं दोस्तों से मोबाइल पर बातें करना या चैट करना, गेम्स खेलना, फिल्म्स देखना और सोशल मीडिया पे अनवांटेड स्क्रॉल करना। और यही अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ऐसे काम है ब्रेक्स का डिले करना, पर्सनल मैसेजेस का काम के दौरान जवाब देना। और अगर आपके किसी कलीग ने या हमारे किसी कलीग ने कोई काम की रिक्वेस्ट की है तो हम उसे कुछ देर के लिए टाल सकते हैं जब हमारा जरूरी काम खत्म हो जाए। 4D के तीसरे डी का मतलब है डेलीगेट इट। डेलीगेट का मतलब होता है अपना काम, अपनी जिम्मेदारी दूसरों को सौंपना, दूसरों से काम करवाना, लेकिन रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा, चाहे वो हम करें या कोई और करे। तो इसका फायदा हमें ये होता है कि हम अपना टाइम दूसरे ज़रूरी कामों पर लगा सकते हैं और उन्हें टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं। और जिन्हें हमने काम सौंपा है, जिन्हें हमने जिम्मेदारी सौंपी है, उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, नॉलेज बढ़ सकता है और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, उनमें मदद करने की भावना जागेगी। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें पर्सनल लाइफ से, तो पर्सनल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल हैं, किसी को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पे रिसीव करने जाना।
अगर आप नहीं जा सकते हो, आपका कोई मित्र आ रहा है, कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई जान पहचान वाला आ रहा है, और अगर आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप कुछ ऐसे कामों में फंसे हो जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने किसी जान पहचान वाले को, किसी पड़ोसी को या किसी और को ये जिम्मेदारी दे सकते हो और उन्हें आप रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने भेज सकते हो। और अगर मान लो आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने या आपकी वाइफ ने, हस्बैंड ने आपको कुछ सामान लाने बोला है दुकान से, कुछ सब्जी लाने बोली है, कुछ बाजार करने बोला है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई एक्चुअली कोई ज़रूरी काम है, तो आप अपने किसी दोस्त, मित्र या जान पहचान वाले को बोल सकते हो, जो कि हो सकता है कोइंसिडेंटली उसी जगह जा रहा हो कि यार आप प्लीज़ मेरे लिए ये सामान ले आओ, मैं बहुत ज़रूरी काम में फंसा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप अपना पूरा फोकस उस काम को करने में लगा सकोगे और काम को टाइम पर ख़त्म कर सकोगे। और फिर जैसे कि मदद की चेन चलती है, आपका टाइम जल्दी ख़त्म हो, आपका टाइम बच गया, आपका काम जल्दी ख़त्म हो गया, और आप अगर फ्री हो, और हो सकता है कि जैसे आपने दूसरे को मदद के लिए बोला हो, तो वैसे ही कोई आपको भी मदद के लिए बोल सकता है। और यही चीज़ अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से लें, तो प्रोफेशनल लाइफ में काम को डेलीगेट करना बहुत, हम ये हर दिन देखते हैं। आपको चाय पीने का मन है, आप बार बार सीट से उठकर जा रहे हो चाय पीने, तो यही चीज़ है, अगर आपका कोई कलीग जा रहा है चाय पीने, तो आप उसे बोल सकते हो यार प्लीज़ मेरे लिए भी एक चाय ले आओ, मुझे काम ख़त्म करना है। अगर आपको बार बार उठ कर जेरोक्स करना पड़ रहा है, फोटोकॉपी करना पड़ रहा है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड जा रहा है फोटोकॉपी करने, तो आप उसे बोल सकते हो कि यार प्लीज़ मेरे लिए भी फोटोकॉपी करके ले आओ। अगर अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है, अगर आपके बॉस ने आपको काम दिया और आपकी टीम में 5 मेंबर्स हैं, तो आप उन 5 को इक्वली वर्क असाइन कर सकते हो एज़ पर देयर नॉलेज, एज़ पर देयर एफिशिएंसी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उन 3 मेंबर्स की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपका भी काम आसान हो जाएगा, और आप अपना वही टाइम दूसरे ज़रूरी कामों को ख़त्म करने में लगा सकते हो। और इस सिस्टम का जो लास्ट डी है उसे हम डिलीटेड कहते हैं। डिलीट का मतलब हमें सबको पता है, नेस्तनाबूद कर देना, हटा देना, स्क्रैप में डाल देना। दोस्तों, ये ऐसे काम है जो अगर हम ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। हमें अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाना है, टेंशन फ्री बनाना है। तो ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम अगर डिलीट कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, जिससे कि हम पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में और तरक्की के रास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें इन कामों को बिल्कुल ही अपने लिस्ट से हटा देना है। तो पर्सनल लाइफ में ऐसे काम हैं गॉसिप्स करना, दूसरों की निंदा करना, सोशल मीडिया पे बेमतलब के जाकर स्क्रॉल करना, और अपना खाली टाइम इधर उधर की बातें सोचने में लगाना और नेगेटिव थॉट्स लाना। इसकी बजाय अगर हम पॉजिटिव सोचें, दूसरों से प्यार मोहब्बत से बातें करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगेन वहाँ पे हम में से बहुत जनों को आदत होती है इंटरप्शंस करना, दूसरे काम कर रहे हैं तो उन्हें इंटरप्ट करना। कोई अगर आ जाता है इंटरप्ट करने तो हम उसके साथ में सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे कामों को डिलीट कर देना चाहिए, इंटरप्शंस को डिलीट कर देना चाहिए। गॉसिप करना, बार बार चाय और सिगरेट ब्रेक लेना। दोस्तों, हमें लगता है कि इन सब कामों में हमारे 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, लेकिन अगर आप पूरे दिन का कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि 9 घंटे या 10 घंटे के काम के दौरान आपने अपने 2 से 2.5 घंटे इन सब बेकार की चीज़ों में वेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, समय बहुत कीमती है, इसे सोच समझकर और प्लानिंग से खर्च करें, जैसे कि हम अपने पैसे करते हैं। याद रखिएगा, गया हुआ समय, गुजरा हुआ समय वापस कभी नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा टाइम मैनेजमेंट के एक और स्टेप को लेकर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।